जहां तक रीगा चीनी मिल की बात है, हम लोग आंदोलन पे बैठे थे, बहुत सारा प्रयास किए, फाइनली हम लोग को लगा कि अब इसके जड़ में जाना है कि समस्या क्या है। तो समस्या यह है कि वह मिल मालिक जो है वो डिफाल्टर है, एनपीए हो चुकी है, उसका अकाउंट 2018 से ही। फाइनली उसने एक दूसरी कंपनी, पब्लिक कंपनी अनीत फिनवेस्ट लिमिटेड से 1,70,00,000 रुपए 2015 में कर्ज लिया था, जिसका 5,10,000 रुपए हर 3 महीने पे ब्याज के रूप में लौटाना था, और 3 साल के पीरियड के लिए उसको कर्ज मिला था। लेकिन अब नियत खराब थी या पैसा नहीं था, भगवान जाने, उसने एक भी किस्त ना इंटरेस्ट का लौटाया, और मूलधन की तो बात ही खत्म हो गई। तो फाइनली वो कोर्ट गया। तो ऐसा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, जिसमें दो कंपनीज अगर आपस में कोई भी ऐसी अनियमितता होती है या एक दूसरे का हक हिस्सा मारने की बात होती है, तो वो लोग कंपनी लॉ में जाता है। तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 2021 में केस फाइनल हुआ। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एनसीएलटी ने एक सीए को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाकर बहाल कर दिया। कस्टडी मिल की ले ली गई ऑनर से, और उस सीए के अंदर मिल चला गया। अच्छा, वो डिजोल्यूशन होने के लिए फाइनली जो क्रेडिटर्स हैं, तो उस आरपी ने, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने नोटिस इशू किया तमाम ऐसे लोगों को, आम नोटिस, कि भाई जिस को इस मिल से पैसा लेना है आप अपना दावा ठोक दीजिए। अच्छा। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 135 करोड़ का ठोका। किसान मजदूर का पक्ष रखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि यूनियन केवल लड़ने झगड़ने के लिए होता है, इन सब काम में कौन कलकत्ता जाए। तो बाकी सब ने, बैंक ऑफ इंडिया ने, दूसरे बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, अनीत इन्वेस्ट ने, या ऐसे जितने भी सप्लायर क्रेडिटर थे, सबने अपने अपने पैसे का दावा ठोक दिया था। रह गया था केवल किसान और मजदूर। हम लोग के आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि फिर जो गन्ना मंत्रालय है आपके, और हमारे जेपी एन सिंह हैं केन कमिश्नर तिरहुत ट्रेन्स, ठीक है, और नंदेश्वर लाल जी हैं आपके गन्ना सचिव। दोनों से मेरी बात हुई, दोनों लोग जाके कोर्ट में पक्ष रखे हैं लास्ट उसी आंदोलन के बाद 2 महीने पहले, कि भैया किसान और मजदूर का पैसा हमको दिया जाए, विभाग को दिया जाए, हम लोग किसानों तक पहुंचाएंगे उसको। और ये मिल मालिक पे एफआईआर है, इसका हम लोग बेल कैंसिल कराने जा रहे हैं, इसको जेल जाना है। फाइनली इस मिल को किसी अच्छे वास्तविक खरीदार को दे दिया जाए ऑक्शन के माध्यम से, ताकि पुनः चल पाए। गन्ना जहाँ कहीं भी होता है, तो हमको लगता है कि सामुदायिक खेती का एक तौर तरीका है गन्ना। मतलब इंडिविजुअल अगर कोई गन्ना करेगा तो शायद गांव समाज के लोग पूजा पाठ में अलग अलग समय पर ले जाएंगे, जब तक सामुदायिक तरीके से। तो क्या वो अभी भी शिवहर के जो रिजर्व एरिया है वहां वो हो रहा है गन्ना? आप लोग को देखिए, एक्चुअली रीगा चीनी मिल का लाभार्थी क्षेत्र जो रहा था किसान के रूप में, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मोतिहारी के कुछ पार्ट हो गए, जिसमें यहाँ से बैगन के माध्यम से गन्ना आता है, और मुजफ्फरपुर के भी कुछ पार्ट हो गए, यहाँ तक कि मधुबनी और दरभंगा के भी कुछ पार्ट हो गए, जिनके किसान यहाँ गन्ना सप्लाई किया करते थे। अब स्थिति क्या है कि कुछ क्षेत्रों में गन्ना की खेती बिल्कुल बंद हो गई है। उसका कारण है कि जो पुराना पैसा मिल के पास पेंडिंग है वही नहीं मिल पाया, तो गन्ना करे कैसे। जबकि और कई बार मैं उधर वारसिलीगंज की ओर भी गया था, नवादा, कई जगहों पर ऐसे रिपोर्ट के सिलसिले में हम लोग गए, तो वो लोग कहते थे कि भाई एक तरीके से वो जो रूरल इकोनॉमी जिससे चलती है, कि कई बार वो बिल्टी आपको रसीद मिल जाए, वही काफी होता था मार्केट में चलाने के लिए। बिल्कुल, कैश ना हो, इवन कई बार महीने बाद मिले। जैसे आप लड़की की शादी है, चले जाइए कपड़े दुकान पे, उनको दीजिए भी मत रसीद, दिखा दिया कि करते थे कि हमको गन्ना मिल से इतना पेमेंट लेना है, तो उसको लगता है यार इसको तो इसके बाद तो लाखों आने वाला है, मेरा पेमेंट कहाँ जाएगा, दे देता था। या कोई रसीद लेके दे देता था, सुनार गहना बना देता था, डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन अब मैं वही कहना चाहूंगा कि अभी कुछ लोग तो गन्ना की खेती कुछ क्षेत्रों में कर रहे हैं। उसका कारण है कि सरकार थोड़ी सी आंदोलनों के बाद जागी है, और उसने वैकल्पिक व्यवस्था करा दिया है कि भैया आपका मिल अभी चालू नहीं हो रहा है, हम गोपालगंज के मिल से आपको टैग कर दे रहे हैं, और आपका यहीं पे वो कांटा बिठाएगा, आप किसान हैं तोलवा के जाइए, और आपका 7 दिन में पैसा मिल जाएगा। तो कुछ चीजें तो अच्छी हुई कि वैकल्पिक व्यवस्था हुई, लेकिन किसान फिर भी अभी खुल के खेती नहीं कर रहा। गन्ना के संबंध में ऐसा है कि हम लोग नदी किनारे हैं, बागमती बड़ी चंचल होती है, बाढ़ का कोई ठिकाना नहीं है, तो गन्ना एक ऐसा फसल है कि जो पानी भी झेल सकता है और सूखा भी झेल सकता है। मतलब उसकी सेहत पे इतना असर नहीं पड़ता, बाकी फसल बिल्कुल ही डैमेज हो जाता है। तो अगर हम धान, गेहूं, दलहन इससे तुलना करें, तो कम से कम किसान को 4 गुने का फायदा होता है। गन्ने की खेती में अगर 100 रुपये बचत है, तो अन्य खेती में 25 रुपये बचत है। अच्छा। और अन्य खेती में अगर 60 रुपये खर्चा है, तो गन्ने की खेती में 30 रुपये खर्चा है।
इसलिए उस क्षेत्र में किसान जो 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का भी पैदावार करता था वो साल में 2-4-5 लाख रुपए बैलेंस कर लेता था। अभी स्थिति क्या है कि वो कितनी भी खेती कर ले, धान की, गेहूं की, चाहे पैक्स दावा करे कि मैं पूरे रेट पे ले रहा हूं या सरकार का दावा हो कि भाई यूरिया समय से मिल रहा है, उसके बावजूद भी किसान हर बार नुकसान में जाता है, क्योंकि कब सूखा पड़ेगा, कब अकाल पड़ेगा और कब बाढ़ आ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना बागमती या लाल बकिया के बाढ़ से किसान परेशान है, उससे ज्यादा परेशानी ये राजनीतिक बात है। अच्छा। राजनीतिक बाढ़ का मतलब यह हुआ कि अभी मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने आरटीआई लगाया और पता लगा कि 1,67,00,000 रुपए खर्च हो गए। किस बात में? 2022 के बाढ़ में, जबकि 2022 में बाढ़ ही नहीं आया। 2022 तो सूखा है, बाढ़ ही नहीं आया, वाउचर बन गए, पैसे खर्च हो गए, निकासी हो गई सीवर जैसे छोटे जिला से, तब बड़े जिला में क्या हुआ होगा। दूसरी